जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे मिक्स प्रोपोर्शनल में कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, मजदूरी के भी क्वेश्चन किए थे हमने, ठीक है, वेजेस के, और समय का भी किया था, और पुरुष और महिलाएं मिलकर काम करती हैं उसका भी काम किया था हमने, ठीक है, और सैनिकों वाले भी क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए था, जो बेसिक था वो हमने बहुत सारा डिस्कस किया था। तो कुछ क्वेश्चन और लेके आए हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, 5 आदमी या 6 महिलाएं या 8 बच्चे। अब की बार क्या है, 3 तरीके के हैं यहाँ पर। पहले जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे पुरुष और महिलाओं की बात की थी, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बच्चे और आ चुके हैं, ठीक है ना। 5 आदमी या 6 महिलाएं या 4 बच्चे किसी काम को 28 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 5 आदमी और 3 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। मैंने आपको बताया था भाई या फिर अथवा, इंग्लिश में बोले तो और, ऐसे वर्डों में इनका मतलब क्या होता है, काम अलग अलग हो रहा है, काम क्या हो रहा है, अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक ना। और एंड का मतलब, हिंदी वाले और का मतलब क्या होता है, मिलकर काम कर रहे हैं, प्लस काम मिलकर हो रहा है, टुगेदर। देखो क्या बोला इसने, इसने बोला या तो 5 आदमी हो या 6 महिलाएं हों या फिर 8 बच्चे हों, वो काम कितने दिन में होगा उनसे, 16 दिन में होगा, 28 दिन में। इनसे भी 28 दिन में होगा, इनसे भी 28 दिन में होगा, और इनसे भी 28 दिन में होगा। या का मतलब क्या होता है, अलग अलग काम कर रहे हैं, काम है बराबर, सबको बराबर कर दिया। अब किसी एक के साथ कंपेयर कर लो, लड़कों के साथ कर लो, मेल के साथ कंपेयर कर लो, या फीमेल के साथ कंपेयर कर लो। किसी एक के साथ कंपेयर कर सकते हो यहाँ पर। जैसे मैं बच्चों के साथ कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, मैन का भी मैंने बच्चों के साथ कर रहा हूँ, और मेल का भी कर रहा हूँ, फीमेल का भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। 5 आदमी गुणा में 28 बराबर है 8 बच्चे गुणा में 28। ऐसे मैं महिलाओं का कंपेयर कर रहा हूँ बच्चों के साथ, ठीक है, ताकि अपना जो पिछली क्लास में हमने किया था उसी टाइप का केस बन जाए। 28 से 28 हो जाएगा, आंसर आउट। 5 आदमी किसके बराबर है, 8 बच्चों के बराबर। ये कैपेसिटी का पता चल गया हमें। 28 से 28 गया, 2 से काटेंगे तो 3 महिलाएं किसके बराबर है भाई, 4 बच्चों के बराबर है। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है 5 आदमी, 3 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक। हम यहाँ पर कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, हम कंपेयर यहाँ पर बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो इसके बराबर भी क्या रखेंगे, हम बच्चों को रख देंगे, ठीक है ना। देखो कैसे, 5 आदमी, 3 महिलाएं और 4 बच्चे। बच्चों का काम क्या है, 8 बच्चे कितने दिन में, 28 दिन में। तो देखो हमें पता है 5 आदमी किसके बराबर है, इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, 8 बच्चे। 3 महिलाएं किसकी बराबर है, फीमेल है, यहाँ पर फीमेल यूज करो। तीन फीमेल, ठीक है। हमें पता 3 फीमेल किसके बराबर होता है भाई, 3 फीमेल किसके बराबर है, 4 बच्चों के बराबर है, और 4 बच्चे अपने पास है ही, इंटू में डी बराबर 8 बच्चे इंटू में 28। कितने हो गए, ये हो गया 16, 16 बॉयज इंटू डी, 8 बॉयज इंटू में 28। काट दो इसको, काटेंगे तो देखो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे 14, तो डी कितना आएगा, 14 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 14 दिन में करेंगे। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक के साथ कंपेयर कर लो, क्योंकि 3 कंडीशन यहाँ पर दी है, ठीक है, मेल, फीमेल और बच्चे, ठीक है। एक के साथ कंपेयर कर लो, मेल के साथ कर लो, फीमेल के साथ कर लो, या फिर बच्चों के साथ कंपेयर कर लो, मर्जी आपकी है। किसी के साथ भी आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है ना।
वो मर्जी आपकी है, आपको बॉयज़ के बराबर रखना है, इनको गर्ल्स के बराबर रखना है, फीमेल के बराबर रखना है, या फिर मेल के बराबर रखना है, वो मर्जी आपकी है, ठीक है ना। जैसे मैंने बच्चों के बराबर रखा तो ये पूछा गया है भाई ये कितने दिन में करेंगे, 3 मेल 5 मेल 3 फीमेल और 4 बॉयज़, तो इसके बराबर हमने बॉयज़ का काम रख दिया, ठीक है। ये भी वही काम कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं, और ये भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बराबर कौन सा काम करना जो इन्होंने किया है, हमने बच्चों का काम रख दिया, बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर इसको बॉयज़ है, क्योंकि सबको बॉयज़ में कन्वर्ट कर देंगे हम, ताकि बी से बी कट जाए हमारा और डी की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला इसने, 4 आदमी या 6 महिलाएं या 8 बच्चे किसी काम को 30 दिन में करते हैं, उसी काम को 3 आदमी और 5 महिलाएं और 3 बच्चे मिलकर 3 गुना अधिक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। 4 men 8 women एंड 6 चिल्ड्रन, ठीक है। किसी काम को ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days, ठीक है। देन हाउ मैनी डेज 3 मेल 5 फीमेल एंड 3 चिल्ड्रंस टुगेदर कंप्लीट 3 times वर्क, 3 गुणे काम को। आठ महिलाएं हैं, ये 8 महिलाएं हैं और बच्चे हैं 6। हिंदी में मिस्टेक है थोड़ा सा, इंग्लिश वाली स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, ठीक कर लेना इसको, ठीक है। अब देखो 4 आदमी ये अलग से किसी काम को 30 दिन में, और 8 महिलाएं अलग से 30 दिन में, और 6 बच्चे अलग से 30 दिन, ठीक है। सबको बराबर रख दिया मैंने, इनके बराबर किसी को भी मान सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। जैसे बच्चों के बराबर मान लो 4 मेल इंटू 30 बराबर है 6 बच्चे गुणा में 30, 8 महिलाएं इंटू में 30, 6 बच्चे गुणा में 30, दुगुना काम करना अब की बार। चलो देखते हैं, 30 से 30 गया, क्या आ गया 2 और 3, 2 आदमी किसके बराबर है, 3 बच्चों के बराबर है, ठीक है। यहाँ से काटो इसको, 4 3, 4 महिलाएं किसके बराबर है, 3 बच्चों के बराबर है। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है 3 आदमी, ठीक है, और 5 महिलाएं, 5 महिलाएं और 3 बच्चे, 3 बच्चे, ठीक है। 3 गुना काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा आपसे, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। अब यहाँ से आपको बॉयज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेल को भी फीमेल को भी, ठीक है। तो हमें पता भी 2 मेल 3 बॉयज के बराबर, तो मेल किसके बराबर होगा 3/2 बॉयज, ठीक है। 4 वोमेन 3 बॉयज के बराबर है, ठीक है। तो वोमेन किसके बराबर हो 3/4 बॉयज के बराबर, ठीक है। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, मेल किसके बराबर 3/2 बॉयज, ठीक है, और साथ में 3 है, प्लस में 5 वोमेन, वोमेन 3/4 बॉयज प्लस में 3 बॉयज, ठीक है। 3 इंटू में डी, इस 3 को उस साइड ले जाएंगे, जब काम रखेंगे, काम कितना अपना 6 बॉयज इंटू में 30, और 3 को यहाँ ले जाओ, ठीक है। अब देखो इसमें एलसीएम कितना आएगा भाई, इसमें एलसीएम आएगा अपना 4 एलसीएम लेंगे यहाँ पर, 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना होगा 3 3 9 9 दूनी 18, 18 बॉयज, यहाँ से हो जाएगा आपका 15 बॉयज प्लस में 12 बॉयज, ठीक है, इंटू में डी, 6 बॉयज इंटू में 30 गुणा में 3, ठीक है। कितना हो गया ये हो गया 30, 30 और 45 बॉयज, 45 बॉयज अपॉन में 4 इंटू में डी
बराबर है 6 बॉयज इंटू में 30 गुणा में 3। देखो काटें, देखो काटेंगे इसको, b से b गया, 3 से काटेंगे 15 और 15 से काटेंगे 2, 15 दूनी 30, क्योंकि ये 90 है, ये 45 है, 45 दूनी 90। अब 4 के साथ गुणा कर दो, फिर 12 चौक 48, कितना आ जाएगा 48 दिन में करेंगे, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई उस साइड हो जाएगी, तो डी कितना आ जाएगा 48। ठीक है, हमें पता है यहाँ पर एक दो आदमी 2 बच्चों के बराबर, 2 आदमी 3 बच्चों के बराबर, तो आदमी किसके बराबर होगा 3/2 बॉयज। 4 महिलाएं जो है 3 बच्चों के बराबर, तो महिला किसके बराबर होगी 3/4 बॉयज के बराबर होगी। जहां पर m है वहां पे ये रख दो, जहां पे w वहां ये रख दो। जहां m था 3/2 b रख दिया, जहां पर w था 3/4 b रख दिया। 3 को मैं वहां ले गया उस साइड, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर में तो इनका काम रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, 9 यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई फिर हो जाएगा 15, और 4 के साथ मल्टीप्लाई फिर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब सोल्व किया हमने, डी की वैल्यू निकल के आई कितनी 48। तो वो 3 गुणे काम को कितने दिन में करेंगे, 3 गुणे काम को 48 दिन में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है और 25 मजदूरों को काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद वह पाता कि 1/3 काम ही पूरा हो पाया है, तो कितने और मजदूरों का काम पर लगाए कि काम समय से 4 दिन पहले समाप्त हो। इससे पहली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे भाई, कितने और मजदूरों के काम पर लगाए, ठीक है, कि काम समय पर पूरा हो। इसने कंडीशन और दे दी कि काम समय से 4 दिन पहले समाप्त हो। देखो मजदूर कितने हैं 25, और दिन कितने हैं भाई 40। कितने दिनों के बाद 24 दिनों के बाद, कितने दिन के बाद 24 दिनों के बाद शेष दिन बच गया भाई 40 में से 24 गया 16। ठीक है, और काम समाप्त करना 4 दिन पहले, मतलब 12 दिन में करना है। 16 दिन का काम बचा हुआ है, इसको 4 दिन पहले, है ना, मतलब काम कितने दिन में करना है 12 दिन में समाप्त करना है। कितने दिन में 12 दिन में। देखो जब ये कैपेसिटी दे रखी हो, कैपेसिटी 1/3 काम हुआ है, मतलब ये 1/3 काम कितने दिन में हुआ है 24 दिनों में हुआ है। सिंपल सी बात है भाई, 25 आदमियों ने 24 दिनों में 1/3 काम किया, बच गया कितना 2/3 काम बच गया। 1/3 काम कर दिया तो बच गया 2/3 काम। सिंपल सी बात है, 2/3 काम बच गया। ये काम कितने दिन में करना है, कितने और आदमियों को लगाएं, तो पहले M2 निकालेंगे। काम करना कितने दिन में 12 दिन में। करो सोल्व इसको, 3 से 3 कट जाएगा, 6 6 चौका 24, M2 कितना आएगा 100 कुल मजदूर लगाने पड़ेंगे इसको। कुल मजदूर कितने लगाने पड़ेंगे इसको 100 लगाने पड़ेंगे। और इसमें ये कुल मजदूर कितने हैं 100, यदि काम इसको 4 दिन पहले, इसने कहा कि वह कितने और मजदूरों को काम पर लगाए, कितने और मजदूरों को काम पर लगाए, नए मजदूर की बात कर रहा है। तो इसमें 25 मजदूर तो पहले वाले हैं ना भाई, है ना, 25 मजदूर क्या हैं पहले वाले हैं। तो नए मजदूर कितने होंगे 75। तो उत्तर कितना आएगा बापा 75 आएगा, 100 नहीं आएगा। ठीक है ना, क्या उत्तर आएगा 75। कहीं जल्दबाजी करो और M2 आ जाए 100, कहते कुल मजदूर आ गया, नहीं। इसने कहा है तो कितने और मजदूरों काम पर लगाए, काम 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। दोबारा देखो, मजदूर शुरुआत में कितने थे, शुरुआत में मजदूर थे 25, दिन करना है 40 दिन में, काम करना 40 दिनों में पूरा। 24 दिनों के बाद, 24 दिन में इसने देखा कि 1/3 काम हो चुका है, बच गया कितना 2/3 काम। ये सोच रहा है कि भाई ये काम 4 दिन पहले समाप्त हो। अब 24 दिन काम करने के बाद काम बच गया था 16 दिन का, 4 दिन पहले चाहता हो जाए तो काम कितने दिन में चाहता है, ये 12 दिन में चाहता है। 25 आदमियों का ने 24 दिन में 1/3 काम कर दिया, 2/3 काम करवाना 12 दिन में, तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे उसको। यदि पूछे भाई कुल कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, फिर तो उत्तर आएगा आपका 100। और इसने कहा कितने और मजदूरों का लगाना पड़ेगा, तो नए मजदूर कितने और लगाने पड़ेंगे उसको 100 में पहले वाले, क्योंकि M2 आया दोनों का वैल्यू, पहले वालों का भी और नए का भी।
तो कुल आदमी कितने जरूरत पड़ेगी? 100 की। अब नए मजदूर कितने होंगे? नए मजदूर इसमें होंगे 75 हमारे। इतनी बात क्लियर है? हो जाएगा ना? बिल्कुल सिंपल है। जब ये काम बता रखा हो तो ये काम 1/3 काम कितने दिन का है? 24 दिन का। वही दिन लेंगे, कहीं यहाँ पर 16 या 12 लेके बैठ जाओ। यहाँ पर वो दिन लेना होता है जितने दिन का काम है ये। जैसे 2/3 काम कितने दिन में करना है? 12 दिन में। 1/3 काम कितने दिन में हुआ है? 24 दिन में। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट क्या कराइए? एक ठेकेदार 85 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लेता है और 120 मजदूरों को काम पर लगाता है। मजदूर कितने लगाता है? 120। और कितने दिन में? 85 दिन में। और जो काम करते हैं वो 10 घंटे प्रति घंटा, 10 आवर पर डे, है ना, काम करते हैं। 10 दिनों के बाद वह सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं, ठीक है। और 25 दिन काम बंद रहता है। हड़ताल के बाद कितने और मजदूरों को काम पर लगाए कि काम समय पर पूरा हो। और अब प्रत्येक मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करे। अब प्रत्येक मजदूर कितने घंटे काम करे? 8 घंटे प्रतिदिन काम करे। देखो 85 दिन में काम करना था, कितने दिन काम किया इन्होंने? 10 दिन। तो रह गया कितने दिन का भाई? 75 दिन का। 120 मजदूरों का 75 दिन का काम है जो 10 घंटे प्रतिदिन करते हैं, ठीक है। ये तो यही होगा ना, MDH हो गया ना, MD और H, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब 10 दिन काम बंद रहते हैं, 10 दिन के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं और 75 दिन काम बंद रहता है। तो इसका 75 दिन काम 25 दिन काम बंद रहता है, तो 25 दिन काम बंद रहेगा तो काम कितने दिन में और करना है? 50 दिन में और करना है, ठीक है। हड़ताल की वजह से 25 दिन काम बंद रहा है, तो हड़ताल के बाद कितने और मजदूरों को लगाए कि काम समय पर पूरा हो जाए। तो काम दिन कितने बचे हुए हैं? 50। M2 हमें निकालना है। 50 दिन में काम करना है और कितने घंटे काम करें? 8 घंटे। देखो फिर क्या होगा, तो देखते हैं। ये तो समझिए ना, कितने दिन बचे हुए हैं? 50 दिन बचे हुए हैं, काम समय पर चाहते हैं हम। 25 दिन हड़ताल की वजह से खराब हो गए हमारे, ठीक है। 75 दिन का काम बचा हुआ था, 15 दिन हमारे 25 दिन हड़ताल की वजह से खराब हुए, बच गए अपने 50, ठीक है। तो 120 काट लो इसको, 0 से 0 काट दो, 5 से काटें कितना हो जाएगा? 24 5 120, 8 तिया 24, तो कितना आ गया? M2 आ गया हमारा 5 तिये 15, 7 तिये 21 और 1 22, ठीक है। 225 मजदूर लगाने पड़ेंगे। कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे? 225। तो ये कह रहा है कितने और मजदूरों को काम पर लगाए, नए मजदूर की बात कर रहा है। तो पहले वाले मजदूर कितने थे? पहले वाले मजदूर, ये कुल मजदूर है भाई, पहले वाले मजदूर कितने थे उसमें? 120। तो नए मजदूर कितने बन गए? 105। तो क्या उत्तर आ जाएगा अपना? 105। आपको सर यहाँ पर शेष दिन कैसे ले लिया? जब तक आपको काम ना बता रखा हो भाई, काम कौन सा करना है, इन्होंने कौन सा काम करना, जो बचा हुआ वही काम करना है, सिंपल सी बात है। देखो 120 मजदूर थे, 85 दिन का काम था। 10 दिन के बाद क्या हुआ? 10 दिन के बाद हड़ताल पर चले गए, तो काम कितने दिन का बच गया? 75 दिन का। 120 आदमियों का 75 दिन का काम था, 10 घंटे प्रतिदिन काम करते थे। इतना काम हमारा जो इनके माध्यम से करवाना है। ये कह रहा है 25 मजदूर, मतलब 25 दिन काम बन रहा है। काम कितने दिन बन रहा है? 25 दिन। ये 25 दिन काम बन रहा था, ये वही 25 है। तो काम कितने दिन में करना है? वो 50 दिन में करना है। तो और कितने घंटे काम करेंगे? अब 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो M2 की वैल्यू आएगी अपनी कुल कितने मजदूर? 125 मजदूर कुल लगेंगे। तो उत्तर ये नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। 125 तो सभी मजदूर है, 120 उसमें पहले वाले, तो नए कितने होंगे? 105 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट, करो। एक ठेकेदार 36 दिनों में एक पुल बनाने का ठेका लेता है और 40 मजदूरों को काम पर लगाता है। 8 घंटे, जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 20 दिनों के बाद सभी मजदूर 6 दिन के लिए हड़ताल पर चले जाते हैं। उसमें से 10 मजदूरों को निकाल दिया जाता है। अब कितने और अधिक मजदूरों को काम पर लगाए कि काम समय पर पूरा हो? यदि अब प्रत्येक मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करे तो देखो भाई क्या आएगा। मजदूर कितने हैं? मजदूर है 40, दिन 36, ठीक है। कितने दिनों के बाद? 20 दिनों के बाद शेष दिन कितने बच गए? 36 माइनस का 20, 16, ठीक है। 40 मजदूरों का 16 दिन का काम, और कितने घंटे काम करते हैं ये? 8 घंटे काम करते हैं, MDH, ठीक है, 8 घंटे काम करते हैं। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद ये बोला 6 दिन हड़ताल में खराब हो गए हमारे। 6 दिन हड़ताल में खराब हो गए तो 6 कम कर दो भाई। अब ये काम कितने दिन में करना है? 6 दिन तो हड़ताल रही है, तो बच गए कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन में काम करवाना है। M2 10 दिन में काम करवाना है। और कितने घंटे काम करते हैं? 4 घंटे। काटो इसको, 40 से 40 गया हमारा, ठीक है, 40 से 40 गया, तो M2 कितना हो जाएगा? 8 × 48, 128। कुल कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे उसको? कुल मजदूर लगाने पड़ेंगे 128। उसमें से 10 मजदूरों को निकाल दिया गया था, तो पहले वाले मजदूर इस समय पहले वाले मजदूर कितने हैं? 10 मजदूरों को निकाल दिया, मजदूर थे 40, बच गए 30, तो 30 माइनस कर दो, क्योंकि 10 को तो हमने निकाल दिया था ना भाई, 10 को निकाल दिया था, 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना? नए मजदूर कितने होंगे? 98 होंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 98। क्या आ जाएगा? 98। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन। सेम टू सेम क्वेश्चन वैसा ही है। मजदूर है 40, दिन कितने हैं? 36, 8 घंटे काम करते हैं, शेष दिन कितने बच गए? 20 दिनों के बाद हड़ताल पर चले गए, ठीक है, 6 दिन की हड़ताल पर चले गए, 20 दिन के बाद काम बचा हुआ था 16 दिन का। 40 मजदूरों का 16 दिन का काम था, 8 घंटे काम करते थे। 6 दिन हड़ताल की वजह से काम बंद रहा है। काम बंद रहा तो काम कितने दिन में करना है? 10 दिन में, ठीक है। कितने घंटे काम करते हैं? 4 घंटे। 40 से 40 काट दिया, 128। अब यहाँ पर M2 की जो वैल्यू आई है वो नए आदमियों के साथ और पुराने आदमियों के साथ आई है 128। पुराने वाली आदमी हड़ताल के बाद कितने आए थे? 40 नहीं आए थे, आदमी कितने आए थे? 30 आए थे, क्योंकि 10 को तो निकाल दिया था उसने, तो 30 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? नए आदमी जो होंगे वो 98 होंगे। समझ गए ना बात? तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका? 98। नेक्स्ट, 40 व्यक्ति को एक काम 62 दिन में पूरा करना था। 50 दिनों के बाद 10 और अधिक मजदूर को काम पर लगाते हैं, तभी काम समय पर पूरा होता है। यदि अतिरिक्त मजदूर न लगाते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? बताएं भाई। देखो, व्यक्ति कितने हैं?
40 और दिन कितने हैं 62। ठीक है, 10 दिनों के बाद 50 दिनों के बाद कितने दिन बच गए 12 दिन का काम है। ये कह रहा है 50 दिनों के बाद 10 और अधिक मजदूरों को लगाते हैं तो काम तभी समय पूरा होता है। समय कितना बचा होता है 12 दिन, काम बचा हुआ 12 दिन का। ये कह रहा है 10 मजदूर और लगाते हैं, मतलब मजदूर कितने लगाते हैं, यदि अब 10 मजदूर और लगाए मतलब 50 मजदूर और लगाए, मतलब 10 40 पहले थे 10 और लगाता है तो काम होता है समय पर। समय कितना बचा हुआ 12 दिन। ठीक है, ये कह रहा है 10 ना लगाए, यदि वह अतिरिक्त मजदूर ना लगाए तो क्या होगा। देखो अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाएगा मतलब कितने आदमी लगाए वो, मजदूर कितने लगाए वो पहले वाले ही लगाए, तो देखो कितने दिन में समाप्त होगा। ये कह रहा है यदि 10 एक्स्ट्रा मजदूर लगाता है तो काम 12 दिन में होता है। यदि मजदूर ना लगाए, यदि मजदूर हमारे पहले वाले ही हैं तो कितने दिन में होगा, ये चेक करो आप। तो काम कितने दिन में होगा 15 दिन में होगा। जो काम 12 दिन में होना था वह अब 15 दिन में होगा। क्या समझे, यदि पूछे वे कितने दिन में होगा तो 15 दिन में इसने बोला है 3 दिन पहले होगा, 3 दिन देरी से होगा, 4 दिन पहले होगा, 5 दिन देरी से होगा। क्या होगा फिर, जो काम 12 दिन में होना था, जो काम हमारा बचा हुआ था 12 दिन का, अब वो 15 दिन में हो रहा, तो इसका मतलब क्या समझे 3 दिन देरी से हो रहा है। क्या हो रहा है 3 days लेट। तो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, बी हमारा आंसर हो जाएगा। दोबारा देखो, व्यक्ति है 40, दिन है 62। अब 50 दिन के बाद, 50 दिन के बाद दिन कितने बच गए हमारे पास, 50 दिन काम कर लिया, दिन बच गया हमारे पास, कितने दिन का काम बच गया 12 दिन का काम बचा हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है जब 10 आदमी और लगाता है तो काम समय पर पूरा होता है। मतलब जो 40 आदमी थे उसमें 10 और लगाएगा तो काम वो जितने दिन का बचा हुआ है उसी टाइम पे पूरा होगा। ठीक है, ये कह रहा है यदि 10 आदमी ना लगाए तो कितने दिन में होगा, मतलब उतने ही आदमी यदि लगाता है, ये 40 ही आदमी यदि लगाता है तो काम होता है 15 दिन में। कितने दिन में 15 दिन में। यदि दिन पूछे तो उत्तर आएगा इसका 15। यदि आपसे दिन पूछता है तो कितना उत्तर आएगा 15 आएगा, मगर 15 कोई ऑप्शन में नहीं है। अब इसने थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा रखा है, अभी देरी से होगा पहले होगा जो भी है। ठीक है, जो काम हमारा 12 दिन में हो जाना चाहिए था अब हो रहा है, जो पहले कितने दिन में होना था 12 दिन में, जो काम 12 दिन में होना था अब वो हो रहा है 15 दिन में, तो इसका मतलब 3 दिन देरी से हो रहा है, लेट हो रहा है हमारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट, 50 मजदूर किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं, तो अब पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो कुल काम क्या होता है, क्षमता गुणा में समय। क्षमता किसकी, आदमी की, ये भी तो कह सकते हैं आदमी गुणा में समय तो कुल काम आएगा। तो मजदूर की आदमी कितने हैं, आदमी है 50 और दिन कितने हैं 40, तो इसका मतलब काम कितना करना है, काम जो करना है वो 2000 काम करना है। कितना काम करना है भाई 2000। ठीक, अब ये कह रहा है हमें पता है 50 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, 10 दिन यहाँ पर, 10 दिन यहाँ पर, 10 दिन यहाँ पर और 10 दिन यहाँ पर। पहले देखते हैं 40 दिन में कितना काम होता है। ये कह रहा है प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 मजदूर काम छोड़ के चले जाते हैं, तो पहले दिन कितने आदमी 50, पहले दिन 50 आदमी आएंगे
अगली बार 45 आएंगे, समझ गए ना बात। फिर अगली बार कितने आएंगे हमारे पास, अगली बार यहाँ से आएंगे 40 और फिर कितने आएंगे भाई 35। तो अब देखो ये हमारे दिन है और ये आदमी है, तो काम क्या हो जाएगा, गुणा कर दो दोनों की गुणा करें तो कितना हो जाएगा 500, प्लस में इन दोनों ही गुणा करोगे आप 450, इन दोनों ही गुणा करोगे 400, इन दोनों ही गुणा करोगे 350। तो काम कितना हो गया यहाँ से, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 1700 काम हो गया। काम कितना बच गया, काम है 2000, काम बच गया अपने पास कितना 300। ठीक है, हमें पता है अगले दिन 10 दिन आदमी आएंगे, कितने दिन 10 दिन, 10 दिन में फिर लगेंगे मिलके काम करेंगे। क्या दिन है हम देखते हैं वहां पर, ठीक है, सॉरी आदमी कितने हैं वो देखते हैं। अभी हमें पता है भाई हमारे पास जो अगली बार आदमी आएंगे, आदमी कितने आएंगे, आदमी आएंगे 30, 5 कम, और दिन कितने लगेंगे वो देखते हैं। देखो 3D मतलब 30D बराबर कितना होगा 300, ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना आएगा 10। वैसे भी आपको पता होना चाहिए 30 आदमी आएंगे 10 दिन में कितना काम करेंगे 300 करेंगे, और काम भी कितना बचा हुआ 300 बचा हुआ है, तो इसका मतलब 10 दिन यहाँ पर लगेंगे। तो कुल समय कितना लगा, कुल समय लगा 10 प्लस में 10 प्लस में 10 प्लस में 10 प्लस में 10, तो कुल समय कितना लग गया, कुल समय यहाँ से लगेगा अपना 50 दिन। जो काम पहले 40 दिनों में होना था अब वो काम कितने दिन में समाप्त होगा, 50 दिनों में समाप्त होगा। इतनी बात क्लियर है। दोबारा देखो आदमी कितने हैं 50, दिन कितने हैं 40, काम कितना हुआ, कुल काम करना है 2000, कितना काम करना 2000, ठीक है, तो 2000 काम करना। ये कह रहा है प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। अब देखो 10 दिन 50 आदमी करेंगे, शुरुआत में 50 थे, अगली बार फिर 5-5 कम करते चलो। पहले तो वो देखो आप जो काम 40 दिन में होना था, जो काम यहां से यहां तक इन 40 दिनों में होना था, वो 40 दिनों में काम हुआ कितना, काम हुआ हमारा 1700। जैसे 10 गुणा में 50, 10 गुणा में 45, 10 गुणा में 40, 10 गुणा में 35, ठीक है। अब काम बच गया अपने पास कितना 300 काम बच गया। अगली बार हमें पता 30 आदमी आएंगे, 30 आदमी आएंगे, कुछ दिन काम करेंगे, 300 काम करेंगे, कितना काम करेंगे 300, ठीक है। तो डी कितना लेते हैं, वो डी लेते हैं 10, तो इसका मतलब 10 दिन और काम होगा। तो जो काम हमारा 40 दिन में होना था कुल मिला के कितने दिन में होगा, वो 50 दिन में होगा। इतनी बात क्लियर है। मान लो फिर भी काम बच जाता, मान लो हमें पता भी यहाँ पर काम बच जाता 350, फिर आगे कुछ कितने आदमी और आते हैं, हमारे आदमी आते हैं 25 और कुछ काम और बच जाता, तो फिर उसके हिसाब से हम चेक करते हैं वहां पर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट 60 मजदूर किसी काम को 50 दिन में पूरा करते हैं, आदमी कितने हैं भाई 60, कितने दिन में 50 दिन में, तो कुल काम कितना होगा, कुल काम होगा 3000, कितना काम होगा 3000 वर्क होगा यहाँ पर, ठीक है। प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते। देखो दिन है 50, 10 10 10 10 और 10, पहले तो 50 दिन में देखो होता कितना है काम। यहां पर कितने आदमी आएंगे 60, 55, 50, 45 और 40, गुणा कर दो, इन दोनों ही गुणा करेंगे तो 600 काम आ जाएगा, प्लस में इन दोनों गुणा करेंगे 550 आ जाएगा, इन दोनों ही गुणा करेंगे 500 आ जाएगा, इन दोनों ही गुणा करेंगे 450 आ जाएगा, और इन दोनों ही गुणा करेंगे 400 आ जाएगा। तो कितना काम हो गया यहाँ से, देखो 5 5 10, 5 दिए 15, 5 का 20, 20 5 5 25, ठीक है, 2500 काम हो गया। काम कितना बच गया, शेष काम बच गया 500।
अगली बार कितने आदमी आएंगे? अगली बार जो आदमी आएंगे वो 35 आएंगे, 10 दिन काम करेंगे, ठीक है ना। 35 आदमी आएंगे, 10 दिन काम करेंगे। 35 आदमी 10 दिन काम करते हैं तो 350 काम करते हैं, तो बच गया कितना? 150। शेष काम कितना बच गया? 150। 150 काम बच गया भाई। अगली बार फिर कितने आएंगे? अगली बार जो आएंगे वो कितने आएंगे भाई? अगली बार फिर कितने आएंगे? यहाँ पर 30 आदमी आएंगे, कुछ दिन काम करेंगे। 30 आदमी 150 काम कितने दिन में निपटा देंगे? 30 आदमी 150 काम 5 दिन में निपटा देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने दिन और लगेंगे? यहाँ पर 5 दिन और लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। कुल समय कितना लगा फिर? कुल समय लगा, देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 5 65। 65 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे भाई? 65, 65। तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। ऐसे करना है। हो जाएगा ना? देखो पहले तो ये देखो आप कि भाई जो काम हमारा 50 दिनों में होना था, उन 50 दिनों में हुआ कितना है? उन 50 दिनों में हमारा काम कितना हो पाया है? सिर्फ 2500 काम हो पाया है। बच गया अपने पास कितना काम? 500 काम और बच गया। अगली बार आएंगे 35 आदमी 10 दिन काम करेंगे। 35 आदमी 10 दिन काम करते हैं। 35 आदमी यदि 10 दिन काम करते हैं तो काम कितना करते हैं भाई? 350 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 350। तो बच गया कितना? फिर अपना बच गया 150 काम। अगली बार 30 आदमी आएंगे, 30 आदमी आएंगे, कुछ दिन काम करेंगे, 150 काम करेंगे। तो कितने दिन में कर देंगे? हमें पता 30 आदमी 10 दिन करेंगे तो 300 काम करेंगे, तो बाकी काम 150 बचा हुआ तो 5 दिन में निपटा देंगे। तो कुल समय कितना लगा अपना? टोटल 65 दिन लगेगा। सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 65। नेक्स्ट, 6 आदमी और 8 महिलाएं मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 6 आदमी और 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में? 10 दिन में। उसके बाद 26 आदमी और 48 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में? 2 दिन में करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले कैपेसिटी निकालो। यहाँ से कैपेसिटी निकालो, 2 से काट दिया मैंने, 5 गुणा करो 30M प्लस का 40W बराबर है 26M प्लस में 48W। तो मेल को मेल के पास ले जाओ और फीमेल को फीमेल के पास ले जाओ। तो यहाँ से क्या बचेगा अपना? यहाँ से बचेगा अपना 4 आदमी बराबर है 8 महिलाएं। 1 आदमी किसके बराबर है? 2 महिलाओं के बराबर है। यहाँ से कैपेसिटी का पता चल गया, ठीक। उसके बाद क्या बोला इसने? 15 आदमी और 20 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। इसके बराबर किसी को रख सकते हो, मर्जी आपकी है, जो आपको मन करे वो रख लेना। 15 आदमी 20 महिलाएं रख दो। 6 आदमी और 8 महिलाएं कितने दिन में करती हैं? 10 दिन में करते हैं। मैं इस वैल्यू को रख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। अब हमें पता है 1 आदमी 2 महिलाओं के बराबर, जहां जहां 1 आदमी वहां 2 महिला रख दो। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 30 महिलाएं प्लस में 20 महिलाएं इंटू में डी, एक में कन्वर्ट कर दो सबको, 12 महिलाएं, 8 महिलाएं इंटू में 10। तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? 50 महिलाएं इंटू में डी, 20 महिलाएं इंटू में 10। काटो इसको, W से W गया, 0 से 0, 5 से 4। कितने दिन में करेंगे भाई? 4 दिन में करेंगे।
कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब की बार दो मिलकर काम कर रहे थे, पहले क्या था, या मेल था या फीमेल था या बॉयज था। अब की बार मिलकर काम कर रहे हैं, मेल फीमेल इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए बीच में क्या ले रहे हैं हम? प्लस ले रहे हैं। और का मतलब क्या बताया था मैंने? और का मतलब होता है मिलकर काम करना, टुगेदर, मिलकर काम करना, प्लस, ऐसे याद रख लो। और या का मतलब होता है अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कर रही है? 12 आदमी और 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में, उसके बाद 9 आदमी और 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में। तो पहले कैपेसिटी निकालो भाई, 12 आदमी 18 महिलाएं इंटू 10, 9 आदमी 18 महिलाएं इंटू 12। काटो इसको, 2 से काट दूं, 5 और 6 पे जाएगा, 12 5 60 मेल, 18 5 90, बराबर है 9 छिका 54, 18 छिका 108। ठीक है, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कितना बचा यहाँ से? 6 आदमी 18 महिलाएं, तो एक आदमी किसके बराबर है? 3 महिलाओं के बराबर है। ये कैपेसिटी का पता चल गया आपको, ठीक है। अब देखो क्या बोला इसने, इसने बोला 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे? 2 आदमी और 3 महिलाएं, इन्होंने वही काम करना जो इन्होंने किया, इसके बराबर किसी को रख सकते हो, मर्जी आपकी। मैं इसको रख रहा हूं यहां पर, ठीक है, ध्यान रखना। एक आदमी 3 महिलाओं के बराबर है, एक आदमी 3 महिलाओं के बराबर, तो 2 आदमी किसके बराबर होगा? 6 महिलाओं के बराबर होगा। 12 आदमी 36 महिलाओं के बराबर होगा, ठीक है। यहां से कितना हो गया? 9 महिला इंटू में डी, ये कितना हो गया भाई? 4 चम्मन, है ना, इंटू में डी। तो काट दो फिर इसको, डब्लू से डब्लू गया, 9 छिका चम्मन, यहां पर क्या था? 10 है ना, 10 है यहां पर। साठ हो जाएगा फिर। कितना क्या हो जाएगा? 60 दिन में कर देंगे भाई। देखो 2 आदमी 3 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। इसके बराबर ये रखा हमने, हमें पता है एक आदमी 3 महिलाओं के बराबर, तो 2 आदमी 6 महिलाओं के बराबर, ये महिला है, 12 आदमी 36 महिलाओं के बराबर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो सबको जोड़ा हमने, चम्मन वोमेन इंटू में डी 10 है, ये यहाँ से हो गया 9 वोमेन, डब्लू से डब्लू गया, 9 से काटा 6, 6 गुना में 10 कितना आ जाएगा? 60 दिन में करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रही है? 6 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन चलते हैं तो 15 टन कोयले खपत करते हैं। तो 8 इंजन 12 घंटे प्रतिदिन चले तो कितने टन कोयले खपत करेंगे यदि पहले प्रकार के 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर है? ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमें अब कर रहे हैं हम। देखो क्या कह रहा है ये, 6 इंजन, पहले प्रकार के 6 इंजन है, 9 घंटे चलते हैं
तो कितना खपत कोयले करते हैं? 15 टन। कितना टन? 15। काम किसके ऊपर हो रहा है? कोयले के ऊपर। उसके बाद 8 इंजन, कोई दूसरे टाइप के इंजन है, 12 घंटे चलते हैं तो कितना टन कोयले खपत करेंगे, ये आपसे पूछा है। अब इसने कंडीशन और दे दी, इसने बोला कि पहले प्रकार के 3 इंजन, क्या बोला इसने? पहले प्रकार के 3 इंजन, पहले प्रकार के 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर है। इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, 3 मेल 4 फीमेल के बराबर है, 3 मेल 4 फीमेल के बराबर, इसका मतलब तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद देखो हमें कितना बनाना? 6। यदि इसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो 2 गुणा इसको भी करना पड़ेगा। ये इसका मतलब ये हो गया 6 पहले प्रकार के इंजन, 8 दूसरे प्रकार के इंजन के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमें 6 और 8 दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर मैं 6E2 की E1 की जगह पे 8E2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 8E2 लिख सकते हैं, गुणा में 9 15 बराबर है 8E2 गुणा में 12 बटे में x। काट दिया इसको, 8E2 से 8E2 जाएगा, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 चौके 12, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 20 टन कोयले खपत करेंगे। कितने टन कोयले खपत करेंगे? 20 टन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 20 टन आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। ठीक है, ये कह रहा है पहले प्रकार के 6 इंजन 8 घंटे चलते तो 15 टन कोयले खपत करते हैं। ठीक है, 8 इंजन 12 घंटे चलते तो कितने टन कोयले खपत करेंगे, ये पूछा आपसे। ठीक है, और ये कंडीशन दे दी, एक कंडीशन ये दे दी कि पहले प्रकार के 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर है। तो पहले प्रकार के 6 इंजन किसके बराबर होंगे? फिर 8 के बराबर होंगे। तो पहले प्रकार के 6 इंजन किसके बराबर है? 8 के बराबर है। इसकी जगह मैंने क्या रख दिया? 8 रख दिया। ठीक है, और 8 ये था ही हमारा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों को सोल्व कर दो, यहाँ से जो आएगा वो हमारी कोयले की खपत होगी। ठीक है, जो दूसरे प्रकार के जो इंजन है वो कितना कोयला खपत करेंगे? 20 टन कोयले की खपत करेंगे। नेक्स्ट पढ़ो। एक आदमी एक निश्चित दूरी 50 दिनों में तय करता है, जब वह 9 घंटे प्रतिदिन आराम करता है। यदि वह दुगुना तेज चले, दुगुनी दूरी को तय करे तो दुगुना आराम करे, तो दुगुनी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? देखो दिन कितना लेता है वो? 50, और समय 9 घंटे। 9 घंटे आराम करता है, आराम कितने घंटे करता है वो? 9 घंटे। तो काम कितने घंटे करता होगा? हाँ भाई, काम कितने घंटे करता होगा? 15 घंटे। इसका मतलब यही हुआ, 24 घंटे में से 9 घंटे आराम किया तो 15 घंटे काम किया ना भाई। ठीक है ना। यदि उसकी चाल कितनी है? s, मान लो उसकी चाल कितनी है? s। ठीक है, यदि हम अब की बात करें, यदि अब की बात करें, अब वो आराम दुगुना करता है, आराम करता है 18 घंटे, तो काम कितने घंटे करेगा? इसका मतलब 6 घंटे काम करेगा। यही बात हुई ना। ये कह रहा है यदि वह दुगुना तेज चले, मतलब अब जो चाल है वो 2s डबल है। ठीक, ये पहले की बात थी। ठीक है, ये अब की बात है। ठीक है, दुगुनी दूरी को, पहले दूरी थी मान लो d, पहले दूरी क्या थी? पहले जो दूरी थी वो d थी मान लो। ठीक है, अब जो दूरी है वो दुगुना है, 2d। यही बात हुई ना। ठीक,
ये सारी ऊपर वाली है पहले की बातें, ये है अब की बातें, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो मैंने आपको बताया था कोई भी आदमी काम करता है, कोई वस्तु तैयार करता है, कोई दूरी तय करता है, कोई रुपया कमाता है, ये सारे सारे क्या होते हैं, काम होते हैं एमडीएस के फॉर्मूले में, ठीक है ना। अब देखो 50 दिन में तय करता था ये, जब 15 घंटे काम करता था, ठीक है, और स्पीड क्या थी उसकी एस, उसके बाद और दूरी कितनी थी डी, उसके बाद क्या बोला ये, तो अब कितने दिन में तय करेगा, यदि काम कितने घंटे करता है वो 6 घंटे काम करता है, डबल स्पीड से चलता है और डबल दूरी तय करता है। इतनी बात क्लियर है भाई। 50 दिन में तय करता था, 15 घंटे काम करता था, एस स्पीड थी, और हमारा जो दूरी था वो कितना था डी। अब ये दिन की बात हो रही है, ये दिन है, D2 हमारा दिन है, ये बात ध्यान रखना, ये निकालना हमें। 6 घंटे काम करेगा, क्योंकि 18 घंटे आराम करेगा तो 6 घंटे काम करेगा, डबल स्पीड है, डबल दूरी है, ठीक है। काटो इसको, 2 से 2 गया, S से S गया, D से D गया, ठीक है। अब काटो इसको, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 नीमा 225, तो कितना 25 5 125, 125 दिन में पूरा कर देगा। कितने दिन में पूरा कर देगा 125 दिन। ये हमारा फाइनल आंसर है। आ रही बात समझ में भाई। पहले 50 दिन में काम पूरा करता था और 9 घंटे आराम करता था, ठीक है, तो 15 घंटे काम करता होगा, स्पीड उसकी एस है, दूरी उसकी डी है। अब की बात करें अपन, यदि बात करें, ये पहले की बात थी सारी की सारी, ठीक है। अब की यदि बात करें, आराम डबल करता है, तो आराम डबल करेगा, पहले आराम करता था 9 घंटे, अब आराम करता 18 घंटे। काम कितने घंटे करता है, जो काम का समय जो है काम का वही हम लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर फालतू का कोई भी टाइम नहीं लेंगे हम, जो काम का टाइम है वही लेते हैं हम, ठीक है। स्पीड उसकी डबल है, दूरी भी डबल है, वैल्यू पुट कर दो, दिन घंटे स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, दिन घंटे स्पीड डिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंग हमारा डी का वैल्यू कितना आता है, जो दिन आएगा, जो समय आएगा अपना, वो कितना आएगा भाई 125 दिन आएगा। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। फिर ये कह रहा एक श्रमिक 50 दिनों में के लिए एक शर्त पर रखा गया है, यदि वह काम के दिन उसे 12 रुपये मिलेंगे और जिस दिन अब्सेंट रहेगा तो 6 रुपये उसके कटेंगे, अंत में उसे 240 रुपया प्राप्त हुआ है, तो बताएं कि वह कितने दिन अनुपस्थित रहा है, ठीक है। अब्सेंट का बताना है, तो दिन उसके पास है भाई 50, अब्सेंट का बचाना तो अब्सेंट को ही एक्स मान लो। यदि अब्सेंट रहा है ये एक्स दिन, तो प्रेजेंट कितने दिन रहा होगा 50 माइनस का एक्स, सिंपल सी बात है। जब प्रेजेंट रहेगा तो कितना रुपया मिलेगा उसको, आने के 12 रुपये मिलते हैं, तो 50 माइनस का एक्स दिन आया तो कुल रुपया इतना मिला, और नए आने के 6 रुपये कटते हैं तो 6 एक्स कट गया होगा, काटा पीटी करके उसको कितना मिला 240 रुपया मिला। करो 600 माइनस का 12x माइनस का x बराबर 240, ठीक है। ये कितना हो गया, ये इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का। 18x बराबर है, यहां से बचा अपना 360, क्या बचा 360, तो x की वैल्यू क्या आएगी 20, तो इसका मतलब 20 दिन वह अनुपस्थित रहा है, अब्सेंट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 20 दिन। आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते थे, बाई ऑप्शन से कैसे, देखो बाई ऑप्शन से ऐसे कर सकते थे, यहां पर यदि अब्सेंट रहा है ये 20 दिन, तो प्रेजेंट रहा होगा 30 दिन, क्योंकि दिन 50 है। जब प्रेजेंट रहा था इसको मिले थे 12 रुपए के हिसाब से 360 रुपए, अब्सेंट रहा ये 20 दिन, 6 के हिसाब से कटे होंगे इसके 120 रुपए, तो काटा पीटी करके इसको मिला होगा कितना 240 रुपए। क्या 240 रुपया मिल रहा है इसको, बिल्कुल मिल रहा है, तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, कितना 20, तो कौन सा उत्तर है, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना।
तो ये था आपका मिक्स्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस तरीके से हमें करने हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, आज का ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।